ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कि अगर कुंडली में दसम भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए अकेले तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालता है और उससे व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और सुंदर विषय भी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव में बैठता है तो वह क्या व्यक्ति के जीवन को किस ओर ले जाता है, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रमा जिस स्थान पर बैठता है जैसे तो वहाँ से वह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और वही चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से तीसरे भाव और दसम भाव को एक चरण से और पांचवें और नवम भाव को दो चरण से और चौथे और आठवें भाव को तीन चरण से देखता है। चंद्रमा जहाँ बैठा वहाँ अगर अंक 2 है तो चंद्रमा उच्च का है और अगर वहाँ अंक 8 का है तो चंद्रमा नीच का हो जाता है। इस बात का भी ज्योतिष सूत्र का आपको याद रखना चाहिए। अब सबसे पहले यह है कि यह तो इसका सूत्र हुआ। अब चंद्रमा दसम भाव में बैठ गया और वो भी अकेले, अन्ना के अन्य ग्रहों के साथ। अकेले चंद्रमा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में प्रभाव किस प्रकार का डालता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो ये जो बैठा है, सबसे पहले जो दसम भाव होता है ये कर्म का भाव होता है। इस बात को याद रखना चाहिए। और आप जो है एक अच्छे पैसे कमाने वाले आदमी होते हैं जीवन के अंदर में, बशर्ते कि चंद्रमा का अंक 8 नहीं होना चाहिए। 2 हो गया तो फिर तो अति उत्तम है, अगर 8 हो गया तो फिर नीच का होता है, फिर वो उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा विपरीत चला जाता है। और दूसरी बात, इसके पिता का अगर कोई कारोबार वगैरह है तो उस कारोबार को भी यह आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति होता है कि पिता के कार्य को आगे बढ़ाने वाला, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, वो पिता के कार्य को आगे बढ़ाएगा। और जब भी यह जीवन में संपत्ति खरीदेगा या बेचेगा तो इसको हमेशा उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। ये भी चंद्रमा के दसम भाव में बैठने का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। और मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूं कि यह अकेले चंद्रमा के दसम भाव में बैठने का प्रभाव है। और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अपने माता के थ्रू और अपने ससुराल से संपत्ति की प्राप्ति होती है। कई लोग होते हैं जिन्हें ससुराल से भी पैसा मिल जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में मिले, ससुराल वाले दे देते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि जो उसकी शादी ऐसी जगह हुई है कि वहाँ से उसके ससुर सास वगैरह जो है उसके जीवन में मदद करते रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। ये भी दसम भाव के चंद्रमा का हमने ज्योतिष शास्त्र में देखा है। मैं फिर कह रहा हूं कि अंक 8 ना हो, 8 होने पर चंद्रमा नीच का हो जाता है तो थोड़ा सा फिर प्रभाव में तो फर्क पड़ेगा। जब कोई चीज नीच हो जाएगी तो फिर वो क्या प्रभाव डालेगी जीवन में। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुख सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं होती जिसके दसम भाव में चंद्रमा विराजमान है। और आपको अपने जीवन में बड़े अनेक प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति होगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी वस्तुएं आपको जीवन में प्राप्त हो जाएंगी। जैसे आप ससुराल में गए, ससुराल वाले ने बोला भाई चलो तुम हमारी तरफ से कार ले लो या तुम हमारी तरफ से ज़मीन जायदाद लो। कई लोग हैं जिन्हें अब ऐसे अवसर मिलते हैं। कईयों को कंपनियों में शेयर वगैरह मिल जाते हैं। मैं ये केवल एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये जो जितने भी संसार में समस्त व्यक्ति पैदा हुए हैं ये उन सब पे ही यह नियम लागू होता है।
कोई ये जरूरी नहीं कि भारतवर्ष में आप रह रहे तो आपको यहाँ ससुराल में संपत्ति मिल जाती है या दहेज वगैरह मिल जाता है। ऐसा विदेशों में भी ऐसे ऐसे धनाढ़ व्यक्ति हैं जो अपनी जवाई को या अपनी लड़की को बहुत अधिक संपत्ति प्रदान कर देते हैं। तो ये दसम भाव के चंद्रमा के बैठने का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। और आप जीवन में जिस चीज की भी इच्छा करेंगे, किसी भी चीज की इच्छा करेंगे, धन संपत्ति गाड़ी बंगला, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। यह भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। मैं फिर बार बार कहता हूं, अगर आपकी कुंडली ठीक नहीं है तो इसमें पंडित जी को दोष देने का मतलब नहीं है। यह सब निर्भर करता है आपकी जन्म पत्रिका पर। उसका अगर समय ठीक है तो आपके साथ इससे यही घटना घटित होंगी, न कि अन्य घटना। और ऐसे व्यक्तियों के अगर चेहरे को देखा जाए तो इनके चेहरे पे हमेशा जो है मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट रहती है। ये भी दसम भाव के चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखा गया है। और हमेशा ऐसा व्यक्ति सम्मानित भी रहता है, घर में भी, समाज में भी, देश में भी, हर जगह उसको सम्मान की। दसम भाव का चंद्रमा आपको इतना सुंदर बनाता है जीवन में कि आप कहेंगे हाँ वास्तव में सुंदरता से मतलब सफेद चमड़ी होने से नहीं है। सुंदरता का मतलब जीवन के अंदर में अच्छे संस्कारों का होना भी सुंदरता कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति अत्यधिक खूबसूरत होने के कारण जो है इनके साथ में एक जीवन में जरूर घटना होती है कि ये जो है उनको नज़र भी बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है। तो ये भी देखा गया है कि इन्हें नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। और आपको जो है नेता में, डॉक्टरी में इन चीज़ों की ओर आपको जाना चाहिए और इसी क्षेत्र में आपको ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त होगी। परंतु अगर राहु केतु चंद्र के साथ बैठ जाए और या फिर चंद्रमा का अंक 8 हो जाए तो फिर यह क्या फल देगा? तो फिर यह माता के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। फिर आप सुन लीजिएगा, चंद्र के साथ राहु केतु बैठ जाए तो फिर यह माता की तबीयत को खराब कर देता है और व्यापार भी करेगा तो उसमें भी उसको नुकसान होगा। और उसके अलावा इनके साथ चंद्रमा के साथ अगर राहु और केतु बैठे तो पितृ दोष का भी निर्माण व्यक्ति की कुंडली में हो जाता है। आप लोग कई बार सोचते हैं पितृ दोष कैसे है जी, क्या है जी, इन बातों में कई लोग जो है समझने की कोशिश करते। तो उन्हें मैं बतला दूं कि चंद्र अगर के साथ राहु और केतु या शनि बैठ जाए तो पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। और फिर आप अपने जीवन में इस बात का निर्णय नहीं ले पाते हैं कि किस प्रकार का व्यापार करना है, किस प्रकार घर गृहस्थी चलानी है। फिर आपके जीवन में बड़ी अनेकों किस्म की ये राहु केतु समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। फिर जीवन में जो है आपके अस्थिरता पैदा हो जाती है। यह था चंद्रमा के दसम भाव में बैठने का प्रभाव जो मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा है। और फिर भी इतना कहने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति की समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं अपने वीडियो में हर जगह पे अपना टेलीफोन नंबर भी देता हूं। अगर कभी जीवन में उलझनों में फंस जाओ या व्यापार आदि में कहीं पर कोई घाटा आता है या घर गृहस्थी का जीवन सकारात्मक नहीं होता है या अन्य कोई परेशानियां, घर में बीमारी जाने का नाम नहीं लेता है, तो अनेकों विषयों पर, किसी भी विषय पर अगर वो चाहे, उसकी इच्छा करे, कोई मेरी तरफ से जबरदस्ती नहीं, अगर इच्छा करे तो वह अपने जीवन की संपूर्ण जानकारी पंडित गिरीश तिवारी से ले सकता है और हम अपने अनुभव के आधार पर ही आपको सटीक इन ग्रहों को किस प्रकार से शांत करना है
वह बताएंगे। और मैंने आपसे पहले भी बोला है कि आप ये जप करना, तप करना, ब्राह्मणों से कराना, ये आदि वगैरह का कार्य बिना परामर्श के नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वास्तविक रूप से आपको लाभ लेना है इन चीज़ों का, तो श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य के द्वारा आप इन समस्याओं का निदान पा सकते हैं। ये ताबीज़ पहनने से और अनेक प्रकार के जो इस तरह के कार्य हैं, इनसे जो है इन ग्रहों से आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। यह भी बिल्कुल अटल सत्य है। क्योंकि भगवान ने आपको भेजा ही ऐसे समय में पृथ्वी पर है जब आपको उसका भोग करना है, इसीलिए आप पृथ्वी पर आए हैं। अब इसका निदान के बारे में तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत विशेषता है और विशेष रूप से बताया भी गया है। तो यह बात या तो आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य, मैंने फिर बोला, इन नगों को पहनने से या इनसे आपके जीवन में कभी भी ये ग्रह माफ नहीं करते। इन ग्रहों को माफ करने के लिए विशेष साधना की जरूरत होती है और साथ में जो है बिना परामर्श के लोग महंगे महंगे अंगूठियां ये वगैरह धारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व जन्म में आपने पाप किए हैं, उन पापों को प्रायश्चित करने के लिए तो आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और मैं बार बार यही कहता हूं कि यह जन्म आपका प्रथम बार नहीं है, आपने कई बार जन्म ले लिए हैं, आपने भक्ति भी किया है, उसी के आधार पर आपका मनुष्य जीवन में आपको इस देह की प्राप्ति हुई है। अब आगे उसमें किस प्रकार का आपको सुधार करना है, यह आपका अपना निर्णय है। तो कष्ट तो तभी जाते हैं जब कष्ट का भोग हो जाता है। बाकी तो सब जो कहते हैं मिथ्या है। ये मैं भी कहता हूं कि बुखार अगर आपको आया है तो गोली आपको ही खानी पड़ेगी, ना कि पंडित जी को। अब पंडित जी आपसे बोला जी आप जब करा लो, तब करा लो, ये कर लो, ये सब बेकार की बातें हैं। वो भोग जो तुमने कर्म का भोगना है वो तो भोग हो गई, लेकिन आप स्वयं कुछ जब तब करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। वह किस प्रकार से करना है या तो किसी ज्योतिषाचार्य से पूछिए, और अगर कोई आपको ना बता सके तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में इसका निदान लिखा हुआ है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। आशा करता हूं अब हम आपको चंद्रमा के एकादश भाव में कुंडली में बैठने का प्रभाव क्या पड़ता है व्यक्ति के जीवन में, उस विषय में अगली वीडियो में आपको विवरण हम देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का जो प्रेम मेरे ऊपर बरस रहा है, जो आप लोगों का स्नेह मेरे को मिल रहा है, उससे मेरी आत्मा तो प्रसन्न होती है। और मैं इसीलिए आप लोगों को यह आशीर्वाद भी देता हूं कि आप अपने जीवन में सुख और धन धान्य की संपूर्ण प्राप्ति करें। पंडित के पास होता क्या है, एक आशीर्वाद ही तो है हमारे पास, और हमारे पास है क्या? तो हम तो आपको आशीर्वाद ही दे सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।